नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? पहला ऑप्शन आपका हिंदी, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन उर्दू और चौथा ऑप्शन तमिल। तो दोस्तों बताइए किस भाषा के लिए चुना है? दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा के लिए, यानी कि साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं के निर्णायक समितियों द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन आपका है 3 राज्यों को, दूसरा ऑप्शन 4 राज्यों को, तीसरा ऑप्शन 5 राज्यों को और चौथा ऑप्शन 7 राज्यों को। तो दोस्तों बताइए कितने राज्यों को? दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 राज्यों को, यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है? पहला ऑप्शन आपका है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। दोस्तों बताइए किसके मुताबिक? दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया, जबकि इससे पहले भी ढिंढोरी इलाके में कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हो गई थी। 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र 26वें स्थान पर और कर्नाटक 14 स्थान पर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? पहला ऑप्शन आपका है केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं और सहारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह सहारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई-रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और सेबी के साथ भागीदारी की है? पहला ऑप्शन आपका है गुजरात सरकार के साथ, दूसरा ऑप्शन केरल सरकार, तीसरा ऑप्शन पंजाब सरकार और चौथा ऑप्शन कर्नाटक सरकार। दोस्तों बताइए किसके साथ किया है भागीदारी? दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक सरकार, यानी कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ERUPI भुगतान समाधान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है। ERUPI को उद्देश्य को उपयोग के लिए पहचाने गए संस्थान एक एप्लीकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा प्रदर्शित QR कोड या SMS स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए किसे वन महानिदेशक और
विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है संजीत कुमार मेहता को, दूसरा ऑप्शन मुकेश बंगलर को, तीसरा ऑप्शन चंद्र प्रकाश गोयल को और चौथा ऑप्शन संजय माथुर को। दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है विशेष सचिव, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्र प्रकाश गोयल को, यानी कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1986 बैच के IFS रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षण पद पर कार्यरत थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? पहला ऑप्शन आपका है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन IIT कानपुर और चौथा ऑप्शन IIT मद्रास। तो दोस्तों बताइए किस संस्थान में? दोस्तों इसका सही उत्तर है IIT कानपुर, यानी कि IIT कानपुर में हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। इस डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए IIT कानपुर द्वारा उपयोग की जा रही ब्लॉकचेन तकनीक को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड और तीसरा ऑप्शन जापान ने, चौथा ऑप्शन आपका है चीन ने। तो दोस्तों बताइए किस देश ने हाल ही में किया है ऐसा? दोस्तों इसका सही उत्तर है जापान देश ने, यानी कि जापान ने हाल ही में कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, जो सड़क रबड़ के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों में टकराने से नीचे उतर जाते हैं। जापान की दोस्तों राजधानी जो है वो टोक्यो है और इस देश की मुद्रा जो है वो जापानी येन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? पहला ऑप्शन जापान ने, दूसरा ऑप्शन चीन ने, तीसरा ऑप्शन अमेरिका ने और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों बताइए किस देश ने? दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन देश ने, यानी कि चीन ने हाल ही में संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है, जिसने सबसे पहले बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है, जो कि विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनों और 508 स्टेशन हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 29 दिसंबर 2021 को निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है पंकज शर्मा को, दूसरा ऑप्शन अनुपम राय को, तीसरा ऑप्शन अजीत कुमार को और चौथा ऑप्शन अरुण कुमार सिंह को। तो दोस्तों बताइए किसको? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुपम राय को, यानी कि 29 दिसंबर 2021 को एक वरिष्ठ राजनयिक अनुपम राय को जिनेवा में निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1954 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिसंबर 2021 तक वह दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह पंकज शर्मा का स्थान लेंगे, जो 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। निरस्तीकरण पर सम्मेलन एक बहुपक्षीय निरस्तीकरण मंच है। यह हथियार नियंत्रण और निरस्तीकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों ये है आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।